दिन तेरे नेक बंदे बंदी इस दुनिया फानी से पर्दा कर चुके हैं मेरे मौला, तुम सवाब पेश करते हैं या अल्लाह कबूल फरमा। फजलदीन बिन मखनी की रूह को नजर करते हैं या अल्लाह कबूल फरमा। सो फिर जने पूरी तस्वीर बड़ी ना तो सो गयो तो इस तरह ही लगेगी जैसे नहीं समझ नानी समझ गई। गई हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ और मेरे व्लॉग्स का भी वेट कर रहे होंगे क्योंकि मुझे बड़े सारे कमेंट्स आए कि विलेज की व्लॉग हमें बहुत अच्छे लगते हैं और मतलब मैंने बना लिए हुए हैं, बस एडिटिंग में और अपलोड करने में थोड़ा मसला होता है क्योंकि यहाँ पे अपलोड जल्दी नहीं होते हैं, नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है। तो बाकी व्लॉग्स तो आपको देखने को मिलते रहेंगे, इसलिए जो लोग नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर देना और लाइक भी कर देना। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो आज हमने मौलवी साहब को भी बुलाना था, दुआ करवानी थी क्योंकि जो मेरे नानू हैं वो आज के दिन ही इस दुनिया से रुखसत हुए थे। तो अम्मी ने कुरान पाक भी पढ़ा था तो वो भी उनको बख्शवाना था और इनको बुलाया, तो अब दुआ करवा रहे हैं। तो मैं और अम्मी पापा मतलब हम 3 ही लोग होते हैं घर पे, तो इनको भी बुलाया, आज दुआ हो रही है अभी यहाँ पे, तो आप भी सुने। मौला मेरे पढ़ने में अगर कोई गलती खामी बेअदबी हुई है माफ़ फरमा कर मेरे मौला, कुरान शरीफ की आयतों की सूरतों की तिलावत करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, ये कुरान शरीफ की जो तिलावत की गई मेरे मौला उसका तिलावत करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। साहिब खाना ने तेरी दी हुई तौफीक से ख़ास तेरी रजामंदी के लिए ये खानादाना पकाया गया पेश किया गया मेरे मौला, इस तमाम खानदानी को शरीन तबर्रुकात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, कुरान शरीफ का या तो बीनात का ज़िक्र रोज़गार का खानदानी शरीन नज़र न्याज का सवाब जो तो हमें बख्शे, हमारी साहिब खाना की जानिब से सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में इस तमाम का सवाब पेश करते हैं अल्लाह कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व ख़ैर मेरे मौला करीम बिलखुसूस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी रसूल इस पूरी दुनिया में तशरीफ़ लाए तमाम की बारगाहों में इस तमाम का सवाब पेश करते हैं अल्लाह कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, उनके सदक़े फ़ैल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली शेर खुदा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत इमाम हसन व हुसैन, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में इस तमाम का सवाब पेश करते हैं अल्लाह कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, जंग बदर, जंग और जंग करबला में जितने भी शोहदा इकराम शहीद हो चुके मेरे मौला तमाम की बारगाहों में इस तमाम का सवाब पेश करते हैं अल्लाह कबूल फरमा। या खुसूसन हुज़ूर गौस पाक शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी के आदमी वाले पीर की बारगाह में इस तमाम का सवाब पेश करते हैं अल्लाह कबूल फरमा। दिन तेरे नेक बंदे बंदी इस दुनिया फ़ानी से पर्दा कर चुके हैं मेरे मौला तमाम की बारगाहों में इस तमाम का सवाब पेश करते हैं अल्लाह कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, मुतक़द्दिमीन से लेकर मुताखिरीन तक जितने भी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात ईमान की हालत में रहलत पा चुके मेरे मौला तमाम की बारगाहों में इस तमाम का सवाब पेश करते हैं अल्लाह कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, मशरिक़ ता मगरिब शुमाल ता जनूब बिलखुसूस खिता जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ इकराम अपने अपने मज़ारात के अंदर या इलाहुल आलमीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फ़ैल तमाम नबी रसूलों वलियों के गौसे पाक के मेरे मौला सदक़े फ़ैल कुरान शरीफ का जो पढ़ा साहिब खाना ने जिनके लिए दिल में नियत रखे मरहूम फजलदीन बिन मखनी की रूह को नज़र करते हैं या अल्लाह कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, उनका आज मेरे मौला दीन है तो जानता है वो कोई भी सवाब कमाने के लायक नहीं है मेरे मौला, कलाम पाक के वसीले से करके मेरे मौला आयात बीनात के वसीले से खानदानी के वसीले से मेरे मौला उनकी बख्शिश मगफरत फरमा। या इलाहुल आलमीन, उनकी मंजिलों को हल आसान फरमा। या इलाहुल आलमीन, उन्हें कब्र के अज़ाब से बचा, हश्र के अज़ाब से बचा, पुल सिरात पर आसानी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस घर के जितने भी लवाहिकीन अज़्ज़ो क़रीब मर्द और ससुराल के दुधियाल के नुनिहाल के छोटे बड़े इस्तारफ़ानी से पर्दा कर चुके हैं उन तमाम की रूहों को इस तमाम का सवाब पेश करते हैं अल्लाह कबूल फरमा। बिलखुसूस साहिब खाना के वालिदैन की रूह को नज़र करते हैं अल्लाह कबूल फरमा। तो दुआ हो गई थी, खाना शाना भी हमने खा लिया था। उसके बाद पापा मुझे ये चीज़ें दिखा रहे थे, हमारे चूल्हे के लिए न्यू एक्सेसरीज़ बनाई थी उन्होंने। तो ये इसको हम तेंथा बोलते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते होगे। और ये जो चिमटा है ये तो सबको ही पता है, चिमटे को हम उच्चा बोलते हैं
और जो दूसरा इसको तेंथा बोलते हैं, तेंथे को आप लोग क्या बोलते हो वो बता देना। तो ये नेक्स्ट डे हो गया है और आज मासी और नानी के घर गए थे, जैसे लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा। तो मासी और वापस भी आ गए क्योंकि अब इन्होंने जम्मू जाना है, तो इनका नाइट स्टे था हमारे घर। और नानी को भी ये साथ लेके आए थे। नानी का सरप्राइज़ था हमारे लिए क्योंकि हमने नानी को बोला था आना, तब उन्होंने मना कर दिया था कि बाद में आऊँगी, लेकिन वो अचानक आए। तो वो चीज़ मैं बहुत खुश हुई क्योंकि नानी से मेरी बहुत बनती है, मतलब फ्रेंड्स टाइप हमारा रिलेशन है थोड़ा। तो मैंने एक व्लॉग भी डाला था, सबको पता ही होगा, पहले जब लास्ट टाइम में वो शायद शादी से पहले का है, मुझे याद भी नहीं। तो अब यहाँ पे मासी बैठे हैं, आग वगैरह जला रहे हैं क्योंकि आजकल ठंड का मौसम है, तो बस चूल्हे के आगे ही बैठे हुए हैं हम। ये हो जाए ना भूल जाना फिर भी, अगर जार पढ़ना हमें भूल जाए टप्पल जाता है। सारने कोई तो सो सो वही ना। सो सो फिर जने पूरी तस्वीर पढ़ी ना अगर सो गयो फिर पढ़ी सो फिर पढ़ी सो वही क्या करो ना, उस तो मतलब आना इस पर आसान लगे ना कहीं भी चीज़ पढ़ना। हाँ अगर जार बार पढ़नी है पता हो, इस पर जार दबाया तो हो गयो, इस पर आदमी भूल जाओ जो जार हो नहीं हो, वो चक्कर है। अगर यो इसरा उर्दू को ना समझ लिया नहीं ना, इस पर वही है जो गिनती चला जड़ी तावना फिर समझ नहीं आ से, नहीं तो तावना ही दे छुड़ती। हाँ तो इसरा ही लाएंगे जैसे मैंने समझ नानी समझ गई। वाली थी भी ना सही वो जने उन्हें नानी क्या है, तो इस रंग की तस्वीर लाके मिन्ना समझ ना आवे उसकी, तो तीन मिन्ना ना देनी पाए। सही दे दे आदमी जिन्हों पढ़ा ते पढ़ छोड़े हाँ जार पढ़ने वाला आदमी ने पता नहीं लगता उस जार बन जाए अच्छा। और गिनती को नहीं ना पता लगता था मैं तो उसका बेताड़ी सही देनी है गिनती आती है वही ना, नानी ने गिनती आती नहीं तो बिना नानी ने देनी पाती तस्वीर। तेरी तस्वीर सुनी यहाँ पे मेरी और नानी की डिस्कशन चल रही है और ये लोग बीच में नानी को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं आपकी तस्वीर ज़्यादा अच्छी है। तो नानी बोलते कि ये मतलब जो इस पे काउंटिंग है मेरी समझ में नहीं आती, तो कोई और तरीका है, अगर वैसी जो भी मतलब कुछ और हिसाब की अगर ऐसी तस्वीर है तो मुझे ला दे। मैंने बोला नहीं, इस पे काउंटिंग ही चढ़ती है और आपको काउंटिंग समझ ही नहीं आती। तो वही सब डिस्कशन चल रही थी और यहाँ पे अब हम खाना खा रहे हैं। तो सुबह मासी और चले गए थे, वो बहुत ही जल्दी गए थे, मैं सोई हुई थी तो वो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। तो ये अब नानी मेरे लिए अजवाइन बना रहे हैं, मतलब उसको भून रहे हैं क्योंकि मुझे स्टमक पेन होती रहती है बड़ी। तो अब नानी इसको भून रहे हैं, फिर इसमें गुड़ वगैरह मिक्स करेंगे तो वो चीज़ खाने से मतलब बहुत आराम मिलता है, तो इसलिए इसको पका रहे हैं अच्छे से। बारी नहीं खाए रोटी छोड़ बारी केड़ी ना के मतलब दुकान ये ना क्या थारा जमाना हो गई और क्या था। सोनी बार मंदर की कोई तो अब यहाँ पे नानी मेरे लिए बना रहे हैं ड्राई जिंजर बोलते हैं इसको, मतलब हम तो सूंड बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, पता नहीं अब ये अदरक की एक टाइप होती है, अदरक ही होती है ड्राई जिंजर। अभी मैं सर्च कर रही थी कि क्या बोलते हैं इसको। तो इसको अच्छे से भून के फिर इसको पीसना है हमने। तो नानी को लगा कि हाथ से ही पीसना है, वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। मैंने बोला ग्राइंडर है मैं उसमें पीस दूँगी। तो अब इसको पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे घी वगैरह डाल के, फिर इसको अच्छे से पीसना है। और ये पाउडर मेरे लिए बना रहे थे। अब आप बोलेंगे सब कुछ नानी इसी के लिए बना रही थी, तो मेरी नानी है मेरे लिए ही बनाएंगे। तो अम्मी इस टाइम थे नहीं घर पे, तो हम दोनों लगे हुए थे। नानी बोलती जब वो वापस आएगी हम बोलेंगे हमने नहीं कुछ भी बनाया है। तो अब मैंने नानी को ग्राइंड वगैरह करके दिया, फिर नानी ने इसको भून दिया था अच्छे से। फिर उसके बाद इसमें जो ब्राउन शुगर होती है लाल खंड, तो वो मिक्स की। और मतलब ये कि थोड़ी तीखी लगती है, तो ये मतलब जब खाते हो आप, लेकिन इसमें शुगर मिक्स होगी तो ज़्यादा वो नहीं लगी, लेकिन अच्छी बन गई थी। तो बहुत अच्छी है, मतलब खाली पेट इसको मैं खाती हूँ सुबह।
तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे क्योंकि ये मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए थे वापस जम्मू और आज आए हुए हैं। तो यहाँ से आगे का व्लॉग आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और ये सुबह सुबह जैसे ही धूप लगती है यहाँ पे बाहर बैठने का इतना मज़ा आता है क्योंकि ठंड है। आजकल धूप बड़ी लेट लगती है, कोई 10 बजे के बाद ही लगती है। तो यहाँ पे गप्पे शप्पे चल रही थी हमारी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब करके जाना चैनल, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर देना।